बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 12.4 तक कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ओब्लीक ट्राइंगल्स। 12.4 को भी हमने ओब्लीक ट्राइंगल्स थी जिसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं था, तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ लॉज यूज़ करने हैं। तो पहले हमने 12.4 में लॉ ऑफ साइन यूज़ किया। आज इंशाल्लाह हम 12.5 एक्सरसाइज कंप्लीट जो है उसको हम लॉ ऑफ टेंजेंट से करेंगे। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है। लॉ ऑफ टेंजेंट है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। इसी तरह टेंजेंट बीटा माइनस गैमा बाई 2 ओवर टेंजेंट बीटा प्लस गैमा बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी। इसी तरह टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा बाई 2 ओवर टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए। जी स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं कि ये किस तरह है, इनको हमने याद किस तरह से करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फार्मूला याद होगा तो फिर हम अच्छे से उस एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें फार्मूला ही नहीं आएगा तो हम एक्सरसाइज को भी, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट, जरा और कीजिएगा, जब आपको ए और बी साइड देगा तो ए में से बी माइनस होगा और बटे में उसी ए में बी प्लस हो जाएगा। जब बी और सी देगा तो बी में से सी माइनस होगा और बटे में बी में सी प्लस हो जाएगा। जब सी और ए देगा तो सी में से ए माइनस होगा और बटे में सी में ए प्लस होगा। यानी जो भी दो साइड्स देगा ऊपर माइनस होगा, वो दोनों साइड्स माइनस होंगे और नीचे प्लस हो जाएंगे। ए और बी देगा तो ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, बी और सी देगा तो बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी, सी और ए देगा तो ऊपर सी माइनस ए और नीचे सी प्लस ए। अब इस तरफ जरा देखते हैं, टेंजेंट इस ए का एंगल होता है अल्फा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। बी का एंगल होता है बीटा और बटे में 2। टेंजेंट ए का एंगल अल्फा माइनस बी का एंगल बीटा बाई 2 और बटे में टेंजेंट ए का एंगल अल्फा प्लस उसी तरह बी का एंगल बीटा बाई 2। दूसरे को देखें, बी माइनस सी, तो टेंजेंट बी का एंगल बीटा माइनस उसी तरह सी का एंगल गैमा और बटे में 2 और उसके बटे में क्या आएगा, टेंजेंट बी का एंगल बीटा प्लस उसी तरह सी का एंगल गैमा बाई 2। जब सी और ए देगा तो सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए आएगा, तो टेंजेंट सी का एंगल गैमा माइनस ए का एंगल अल्फा बाई 2। इसी तरह टेंजेंट बटे में सी का एंगल गैमा प्लस उसी तरह ए का एंगल अल्फा बाई 2। इस तरह से आपने इनको याद कर लिया है। अब अगर हमने इसको प्रूव करना हो तो हम इनको प्रूव इस तरह से करेंगे। हम लॉ ऑफ साइन को यूज करेंगे, यूजिंग ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब इनमें से दो यूज करेंगे इक्वालिटी साइन, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, या बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, या फिर ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब स्टूडेंट देखें, मैं ये प्रूव कर रहा हूं, जरा और कीजिए, यहाँ पे ए और बी इन्वॉल्व है, सी इन्वॉल्व नहीं है। अगर सी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हम ये सी ओवर साइन गैमा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। जब ये प्रूव करना है तो अब यहाँ पे ए नहीं है तो हम यूज करेंगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। जब ये यूज करेंगे तो यहाँ पे बी नहीं है, हम यूज करेंगे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। यानी जो साइड्स होंगी वो हम यूज करेंगे। यहाँ पे ए और बी है तो हम वी नो ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ये हम नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, इस साइन अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दें और बी को इस तरफ डिवाइड कर दें। बी इधर डिवाइड होकर बन जाएगा ए ओवर बी, साइन अल्फा उधर मल्टीप्लाई किए बन जाएगा
साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या है स्टूडेंट्स? इस a में से बटे वाले b को ऊपर हम माइनस करेंगे और a में b को नीचे प्लस करेंगे, यानी ये b न्यूमरेटर में ऊपर माइनस होके a माइनस b बन जाएगा और b डिनोमिनेटर में a में प्लस होके a प्लस b बन जाएगा। इसी तरह साइन अल्फा में ये साइन बीटा ऊपर माइनस हो जाएगा और साइन अल्फा में साइन बीटा नीचे प्लस हो जाएगा। ऊपर आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और नीचे आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा नीचे आएगा और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ऊपर आ जाएगा। ये है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 में आपने ये फार्मूला पढ़ा कि साइन p माइनस साइन q ये बराबर होता है 2 cos p प्लस q बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2 और साइन p प्लस साइन q बराबर होता है 2 साइन p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। अब ये हमारे पास अल्फा जो है ना ये p होगा और बीटा जो है ये q होगा। अल्फा p है और बीटा q है। p की जगह पे आ जाएगा अल्फा और q की जगह पे आ जाएगा बीटा। माइनस वाला फार्मूला ऊपर लगेगा ये वाला और प्लस के लिए इस फार्मूले में p की जगह पे अल्फा q की जगह पे बीटा ऊपर माइनस वाले फार्मूले के लिए और बटे में यहाँ पे लगेगा p की जगह पे अल्फा और q की जगह पे बीटा। जब यहाँ पे लगाएंगे p की जगह पे अल्फा तो ये बनेगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। p की जगह पे अल्फा और p की जगह पे q, p की जगह पे अल्फा और q की जगह पे बीटा। 2 cos यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन p की जगह पे अल्फा q की जगह पे बीटा बाई 2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब बटे में जब ये फॉर्मूला लगाएंगे साइन p प्लस साइन q का, अब क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट अल्फा आ रहा है, यहाँ पे साइन अल्फा में से साइन बीटा ऊपर माइनस होगा और साइन अल्फा में साइन बीटा नीचे प्लस होगा। अब इस पे फॉर्मूला लगाते हैं p की जगह पे अल्फा और q की जगह पे बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसकी जगह पे फार्मूले में वैल्यूज लगाने से हमारे पास ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ये cos एंगल सेम होना चाहिए, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। हम जानते हैं cos ओवर साइन क्या होता है cot, तो ये बनेगा cot अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये भी एंगल सेम है अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ऊपर और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ही नीचे। तो साइन को जब cos में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा tan। अब स्टूडेंट देखिए cot अल्फा किसके इक्वल होता है 1 ओवर tan अल्फा, तो इसको यूज करते हुए ये जो cot अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी cot अल्फा तो 1 ओवर tan अल्फा बटे में tan जाके ये अल्फा रहेगा। अब ये tan बटे में जाके बनेगा और एंगल जो है वही रहेगा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और बटे में आएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया बटे में उसी तरह, तो इस तरह ये हमारा प्रूफ हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब इस लॉ ऑफ टेंजेंट को हम यूज करते हुए एक्सरसाइज 12.5 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स वैसे तो आप इनको लॉ ऑफ कोसाइन से लॉ ऑफ साइन से कर सकते हैं,
लेकिन जब वो कंडीशन लगा देता है फर्स्ट यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट देन लॉ ऑफ साइन, तब आप इसको किसी और मेथड से नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत कंसीडर होगा। तो मैं इस पूरी एक्सरसाइज को लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ साइन से ही करूंगा। एक्सरसाइज है 12.5, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं और एंगल गैमा दे रखा है। सबसे पहले पूरी एक्सरसाइज में आपने कोई लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 लिख लिया। अब जो एंगल आपको दिया हुआ है गैमा दिया हुआ है वो दूसरे जाके माइनस गैमा हो जाएगा। अब इस गैमा की जो वैल्यू है गिवन होगी आपको यहाँ पे 60, गैमा की जगह पे 60, 180 में से जब 60 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 120। जो भी तीसरा आपको एंगल दिया होगा वो आपने दूसरी तरफ लेके जाना है और फिर उसकी वैल्यू लगा के इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। पहला स्टेप आपने ये करना है तमाम क्वेश्चंस के लिए। अब देखें यहाँ पे साइड कौन सी गिवन है, ए और बी। अगर ए और बी साइड्स गिवन है तो हम ए और बी वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। एक बार फिर देख लें स्टूडेंट्स, मैंने कहा था जब ए और बी साइड देगा तो ए में से ऊपर बी माइनस होगा और ए में ही बी नीचे प्लस हो जाएगा। और इस तरफ टेंजेंट ए का एंगल आएगा अल्फा माइनस बी का आएगा बीटा बाई 2 और बटे में टेंजेंट ए का एंगल अल्फा प्लस बी का एंगल बीटा बाई 2। वैल्यू सुधा दी अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाल रखी है 120, इसकी जगह पे आ जाएगा 120, बटे में 2 है तो इसके बटे में भी 2 आ जाएगा। और ए की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, तो ए की जगह क्या रहेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और बी की जगह क्या रहेगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और बटे में भी ए की जगह पे आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 प्लस बी की जगह पे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। 120 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा tan 60 डिग्री। ऊपर वाला पोर्शन उसी तरह रहेगा, न्यूमरेटर एज इट इज 120 डिवाइड बाय 2 tan 60। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये वाला b माइनस हो जाएगा। अब ये रूट 3 पॉजिटिव और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेगेटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो tan 60 की जब वैल्यू लगाएंगे वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और माइनस 1 ये रहेगा माइनस 2 और ये इसके साथ कट जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 इनटू स्क्वायर रूट 3। तो ये माइनस 1 क्या हो गया माइनस 2 और बटे में 2 स्क्वायर रूट 3। tan 60 की वैल्यू लग गई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 और बटे में स्क्वायर रूट 3 इसी तरह ऊपर नीचे सेम स्क्वायर रूट 3 से कट जाएगा तो आंसर आएगा माइनस 1। अब ये tan इसको कैंसिल करने के लिए हमने दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स इधर और टेंजेंट इनवर्स इधर अप्लाई करना है। ये इधर से कैंसिल हो जाता है, उस तरफ tan इनवर्स आ जाता है जिसको हम याद रखने के लिए कहते हैं tan, दूसरी तरफ जाकर tan इनवर्स हो जाएगा, ये उधर जाके tan इनवर्स आ जाएगा। तो tan इनवर्स माइनस 1 ये हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, tan इनवर्स माइनस 1 तो वो इक्वल टू माइनस 45 डिग्री। अब ये 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा माइनस 40 के साथ जब तो ये बन जाएगा माइनस 90, इस तरफ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 90 डिग्री। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं। 1 और 2, 1 है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री और 2 है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 90 डिग्री। जब हम ऐड करेंगे बीटा प्लस और माइनस कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो 30 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री।
तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा की 15 डिग्री। अब ये अल्फा की जो वैल्यू 15 डिग्री है, आप इक्वेशन नंबर चाहे 1 में लगा लें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में लगा लें, आपके पास बीटा आ जाएगा। तो मैं लगा रहा हूँ अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये बनेगा 15 प्लस बीटा इक्वल टू 120। तो 15 इधर जाकर क्या हो जाएगा -15। तो ऐसे 120 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। अब मैं लॉ ऑफ साइन यूज करूंगा। वी नो लॉ ऑफ साइन इज इक्वल टू a ओवर sin अल्फा इक्वल्स टू b ओवर sin बीटा इक्वल्स टू c ओवर sin गामा। अब हमने दो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, a और b साइड्स दे रखी हैं, c नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आप a ओवर sin अल्फा को भी c ओवर sin गामा के बराबर रख सकते हैं, b ओवर sin बीटा को भी इसके बराबर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, we take a ओवर sin अल्फा इज इक्वल टू c ओवर sin गामा। मैंने पहले को इसके बराबर रख लिया। मेरा टारगेट है c फाइंड करना। sin अल्फा इस तरफ डिवाइड हो रहा है, तो जब दूसरी तरफ आएगा a के साथ मल्टीप्लाई होके a sin गामा बन जाएगा। a sin अल्फा इज इक्वल टू c ओवर sin, यहाँ पे गामा आएगा, c ओवर sin गामा। तो ये sin गामा इधर मल्टीप्लाई होगा, a sin गामा ओवर sin अल्फा, ये आ जाएगी c की वैल्यू। अब a की वैल्यू ये दे रखी है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, b की वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। तो हमने a की लगानी है, तो a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो गामा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 16 डिग्री, गामा की जगह पे आ जाएगा 16 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 15 डिग्री, अल्फा की जगह पे आ जाएगा 15। अब स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7321, sin 60 की वैल्यू होती है 0.866, ये कैलकुलेटर आपको दे देगा, और sin 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी आपको कैलकुलेटर दे देगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो रहेगा 0.7321 और ये 0.866। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.44। स्टूडेंट्स, इसी तरह जिस तरह ये क्वेश्चन किया, आप रिमेनिंग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट, देन लॉ ऑफ साइन, सारे क्वेश्चन इसी तरह करें ताकि आपके लिए नेक्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेपर में अगर वो कंडीशन लगाए तो ये आपके लिए इजी हो।